वहीं जयपुर में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। इस मौके पर देश के दिग्गज संत, साधु और सितारे शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कथावाचक ने 7 फेरे लिए और इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शादी की रस्मों के बीच मंडप के पास धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी देखने को मिली। मेहंदी, संगीत और दूसरी रस्मों के साथ विवाह संपन्न हुआ और पूरी शादी में उत्साह और भक्ति का संगम देखने को मिला। शादी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण तस्वीरों के साथ हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हरियाणा की शिप्रा शर्मा के साथ 7 फेरे लिए और हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। दोनों की शादी जयपुर में वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। इंद्रेश उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दुल्हन शिप्रा शर्मा की मांग में सिंदूर भरा। इसके बाद फूलों की बारिश की गई। इसके बाद नवविवाहित जोड़े को जगन्नाथपुरी का प्रसाद दिया गया और सभी ने वर वधू को नए जीवन की शुभकामनाएं दी। इंद्रेश उपाध्याय की शादी का मंडप तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था और शादी के मंडप में दूल्हे के माता पिता के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी बैठे थे। उनकी ये तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी खूब फेमस हैं और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। और कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी के बाद अब लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की बात कर रहे हैं। इसे लेकर कुमार विश्वास ने भी चुटकी ली और एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री से जब पेपराजी ने सवाल किया तो कवि कुमार विश्वास ने झट से कहा कि अब इन्हीं की बारी है, जिस पर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इनका ही नंबर है, गुरुदेव का ही नंबर है और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। इंद्रेश उपाध्याय संग शिप्रा ने 7 फेरे लिए। 101 पंडितों ने वैदिक रस्मों से दोनों की शादी कराई। करीब 3 घंटे तक मुख्य रस्में संपन्न हुई। शादी को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कुमार विश्वास ने शुभकामनाएं दी। शादी समारोह में आए मेहमानों और संतों ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। संपूर्ण संत समाज के लोग, सभी कथाव्यास संतजन हमको आशीर्वाद दें और हम यही आज भगवान से मंगल कामना कर रहे हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि दोनों बहुत सुंदर एकदम सिया राम सी जोड़ी हैं। हमेशा ठाकुर जी, गिरधर लाल जी अपनी कृपा दोनों पर बनाए रखे, बस यही प्रार्थना है। को आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित थी। जब सारी मांगलिक व्यक्तित्वों का एक साथ समूह में बैठना होता है तो वहाँ तो मंगल ही मंगल होता है और ये तो सुमंगल का कार्य था। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक भी आज के मुख्य शादी के फंक्शन में शामिल हुए। इस शादी को लेकर भक्तों और अनुयायियों में काफी उत्साह देखा गया। यहाँ पर जो वैदिक परंपरा का निर्वहन हुआ है उससे यह हमें अनुभूति होती है कि वैदिक सनातन संस्कृति की जागृति पुनः दोबारा से इस भारतवर्ष में होने जा रही है और प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश जी उपाध्याय के नए जीवन की शुरुआत आज ही के दिन से सभी वैदिक ब्राह्मणों, सभी संतों के आशीर्वाद से शुरू की गई है। कहाँ से, जैसे आप सीकर से आए हैं और अन्य जो पंडित वगैरह या साधु संत थे वो कहाँ से आए थे? मैं उमाशंकर शर्मा रेवासा धाम से यहाँ आए हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यहाँ जो है ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम यहाँ हुआ है। 1, 2 और 5 ब्राह्मणों से जो है यह कार्यक्रम नहीं हुआ है। करीब 108 ब्राह्मण होंगे यहाँ, जो नासिक से भी ब्राह्मण आए हैं, वैदिक ब्राह्मण, और रेवासा धाम से भी जो है 60-65 ब्राह्मण जो है वैदिक ब्राह्मण आए हैं। तो एक अद्भुत कार्यक्रम ये हमको भी देखने को मिला है और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें बागेश्वर वाले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज है वो भी यहाँ पधारे हैं और करीब वृंदावन, पूरा वृंदावन यहाँ आया हुआ है। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम ये हुआ है और पूरा वैदिक विधि विधान जो होना चाहिए एक विवाह संस्कार में, पूरा वैदिक विधि विधान के द्वारा जो है विवाह है इंद्रेश उपाध्याय जी का हुआ है। इसलिए मैं बहुत उनको साधुवाद और उनको बधाई देता हूँ मैं कि उनका जो जीवन है वो भगवान की कृपा से खूब मंगलमय हो और खूब ठाकुर जी की कृपा हो उनको। आपको बता दें कि शिप्रा के पिता यूपी पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। शिप्रा और उनके परिवार की धार्मिक रुचि को देखते हुए दोनों का रिश्ता तय हुआ। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी की रस्मों की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं।
और मेहंदी की रस्मों की तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं, जिसमें दूल्हा बने इंद्रेश दोनों हाथों में मेहंदी लगाते दिखाई दे रहे हैं। शादी से पहले इंद्रेश उपाध्याय के वृंदावन स्थित रमन रेती आश्रम में हल्दी, संगीत, मेहंदी और दूसरी पारंपरिक रस्में हुई। हल्दी और संगीत में भक्तों, परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, श्री मलूक पीठाधीश्वर संत राजेंद्र दास, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, पुंडरीक गोस्वामी, संत अलबेली माधुरी शरण, बॉलीवुड सिंगर बी प्राक सहित कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। शादी संपन्न होने के बाद नवविवाहित जोड़े ने मौजूद पंडितों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद दुल्हन शिप्रा शर्मा गोल्डन कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं। इंद्रेश उपाध्याय ने हाथ में चांदी की छड़ी लिए हुए सभी रस्में निभाईं। व्हाइट शेरवानी पगड़ी के साथ हाथ में चांदी की छड़ी लिए दूल्हा बने इंद्रेश उपाध्याय की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी समारोह को लेकर होटल ताज आमेर में विशेष तैयारी की गई थी। होटल ताज को दुल्हन की तरह सजाया गया। समारोह में आए विशेष मेहमानों की उपस्थिति विवाह की शोभा बढ़ा रही थी, जिससे ये समारोह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। समारोह में भक्ति संगीत, प्राचीन धार्मिक रीति रिवाज और पारंपरिक भारतीय शैली का विशेष ध्यान रखा गया। मेरा सौभाग्य था कि महाराज जी के साथ भी एक भजन हमने उस दिन गाया। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। इस आंगन का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला। आपको बता दें कि इस भव्य विवाह के लिए वैदिक आध्यात्मिक थीम पर आधारित विशेष निमंत्रण पत्र तैयार किया गया था। कार्ड पर श्रीनाथ जी की आकर्षक छवि लगी थी, जो इसे और विशेष बना रही है। इंद्रेश उपाध्याय अपनी कथाओं में कई बार जयपुर का जिक्र कर चुके हैं। वो जयपुर को छोटा वृंदावन कहते हैं और यही वजह है कि इंद्रेश उपाध्याय ने अपने जीवन की नई शुरुआत के लिए जयपुर को चुना। ये जो आप देख रहे हैं, ये फेरों के लिए जो आप देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें 4 फेरे हैं, 7 वचन हैं, 2 आत्माओं की एक पवित्र यात्रा है। पहला फेरा धर्म का, दूसरा फेरा अर्थ का, और तीसरा फेरा काम का, और चौथा फेरा मोक्ष का। और सप्त अनंत प्रतिज्ञाएं हैं वो यहाँ पर दिलवाई गई है। इन्हीं जो कह सकते हैं कि वैदिक जो मंत्रोच्चार के साथ और जो दिव्यता और साक्षाता जो रहते हैं, विवाह के चारों वेदों की जो परंपराएं रहती हैं वो इसके अंदर जो है बाकायदा दी हुई है। और यही वो जो कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं, जो प्रतिज्ञाएं होती हैं, वो इन्हीं के माध्यम से दिलाई गई है। आपको बता दें कि इसी तरीके से लगभग 108 के करीब जो है जो अलग अलग क्षेत्रों से, देश के अलग अलग कोनों से जो पंडित हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उनके द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है यहाँ पर इंद्रेश उपाध्याय के फेरे करवाए गए। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और अपनी खबर में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।